नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत 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 प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट कितने श्लोक हुए थे? 11 माता जी। 7वां चलेगा आज। 18वां अध्याय चल रहा है माता जी। 5 श्लोक 18वां अध्याय के हुए थे। हरे कृष्ण माता जी, 17वां पार्ट तो कंप्लीट हो गया ना। 18वें अध्याय के 5 श्लोक हो चुके थे माता जी। ओके हुए प्रभु जी, 6 हुए। हाँ माता जी, 6 हुए। 7वां श्लोक पढ़ना है अब। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। 17 कंप्लीट हो गया ना? हाँ माता जी, 18वें का 7वें श्लोक से चालू करना है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। कौन पढ़ेंगे? हैंडल्स कर सकते। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम से कुछ पढ़िए। अध्याय 18 का 7वां श्लोक है। 7।
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तिता। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों को परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जो कार्य भौतिक तुष्ट के लिए किया जाता है उसे अवश्य त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगत करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो ये समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है। दुख मित्येव यत्कर्म काये क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत्। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए जो सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए तो डरकर या सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। कंटिन्यू करो बताइए। प्रभु जी। कंटिन्यू करो बताइए। हाँ जी प्रभु जी, कंटिन्यू कीजिए। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है वो तो न कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है न ही कारखाने के श्रमिकों से। वो तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है और जब वो इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वो दिव्य स्तर पर कार्य करता है। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुदश्य सज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। शील प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। वो उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। भाव आगे बढ़ जाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार इतना ही करते हैं। Thank you. नहीं देह पिता शक्यम त्यक्तुम कर्माण शेषतः यस्तु कर्म फल। हरे कृष्ण प्रभु जी, म्यूट हो गया। हरे कृष्ण माता जी। आवाज हाँ जी। अब आ रही। श्लोक दोबारा पढ़ता हूँ, मुझे पता नहीं था। नहीं देह भिता शक्यम त्यक्तुम कर्माण शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी अभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी कहलाता है। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है
वही वास्तविक त्यागी है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वो संन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रभु जी, एक और कंप्लीट हो जाए। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनाम प्रेत न तु सन्यासिनाम क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित इष्ट, अनिश्चित अनिष्ट तथा मिश्रित, ये तीनों प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। शील प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जो कृष्ण भावना में व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है वो सदैव मुक्त रहता है। अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो 7 से 9 श्लोक में बताया जा रहा है कि 3 गुणों में त्याग का क्या अर्थ है, और 10 से 12 श्लोक में हम जानेंगे वास्तविक संन्यास किसे कहते हैं। तो 7 से 9 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि 3 गुणों में त्याग, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अगर कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का त्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को क्या कहते हैं? तामसी कहा जाता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो कार्य भौतिक संतुष्टि के लिए किए जाते हैं उसे त्याग सकते हैं, पर अगर भगवान को संतुष्ट करने के लिए हम कोई कार्य करते हैं या जिन कार्यों से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है उसे हमें त्यागना नहीं चाहिए। जैसे कि भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति करना। अब जैसे सन्यासी के लिए क्या बताया गया कर्तव्य कि वो अपने लिए भोजन नहीं पका सकते, है ना, कि उन्हें क्या करना चाहिए, जो भिक्षा के द्वारा प्राप्त हो उसे वो ग्रहण कर सकते हैं, पर अगर कभी भगवान के लिए भोजन पकाना हो तो वो वर्जित नहीं है। तो इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी क्या करते हैं, विवाह यज्ञ भी संपन्न करा सकते हैं। और यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो उसका अर्थ क्या है, वो तमोगुण के अधीन है। तो कहने का क्या तात्पर्य, जो हमारे नियत कर्म है उसे हमें त्यागना नहीं चाहिए। अगर कोई नियत कर्मों को त्यागता है तो उसे क्या कहते हैं, तमोगुण कहा जाता है, वो तमोगुण के अधीन होता है। फिर नेक्स्ट श्लोक में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर, अरे मैं अगर काम करूंगा इससे तो मेरे को बहुत कष्ट होगा, है ना, तो उनको शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है। तो ये कौन सा त्याग है, ये रजोगुण में किया गया त्याग है और इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से धन कमाना बंद नहीं कर देना चाहिए कि वो सकाम कर्म कर रहे हैं। अब कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है ना, अरे जब भक्ति जीवन का अर्थ है तो क्या जरूरत है कर्म करने की, सकाम करने की, क्या जरूरत है ज्यादा धन कमाने की। तो हम क्या करते हैं, थोड़े से ना बोर्ड हो जाते हैं कि अपने धन कमाने के उद्देश्य को लेकर थोड़े से नीरस हो जाते हैं कि नहीं नहीं अभी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, जो मिल रहा है भगवान की कृपा से ठीक है, हम ज्यादा एफर्ट नहीं करेंगे। नहीं, यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो उसे ये करना चाहिए, उसे त्यागना नहीं चाहिए। तो देखिए, हम अगर धन कमा रहे हैं तो धन कमाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम और भगवान की सेवा कर सके। बिना धन के सेवा की जा सकती है क्या? नहीं। हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? कृष्ण भावनामृत आंदोलन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मंदिर बनाने में सहायता कर कर, प्रचार मार्ग में सहायता कर कर, बुक वितरण करके, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करके, वैष्णवों की सेवा करके, घर पर वैष्णवों को भोज कराकर, संकीर्तन करके। तो इन सब चीजों में किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। तो अगर हम धन उपार्जन करना चाहते हैं तो हम किस उद्देश्य से करें? हम धन कमाएंगे और उससे हम भगवान की सेवा करेंगे, तो उसे त्यागना नहीं चाहिए। और यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत की ओर अग्रसर होता है, उसे ये डर कर या ये सोचकर कार्य नहीं करना चाहिए कि ये बड़ा ही कष्टप्रद है। सुबह उठना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, सुबह का समय जो होता है कितनी आनंद में नींद आती है, 3:30-4 बजे तो इतनी अच्छी नींद आती है, क्योंकि शास्त्र हमारे क्या बताते हैं कि उस समय जो हमारा चक्र, मेन चक्र जो होता है, तो उसमें से अमृत की एक बूंद जो है वो गिरती है, इसीलिए उस समय बहुत ही आनंद में नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है उस समय। पर अगर उस समय का कोई प्रयोग जग कर योग साधना में करे, कृष्ण भावनामृत में करे, तो उसे और ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसीलिए हम इस कौन में क्या देखते हैं कि सुबह जल्दी उठने का नियम है कि आप 3:30 बजे उठिए, 4:30 बजे मंगल आरती में शामिल हुए। तो उस समय जो अपनी नींद को त्याग कर उस अमृत की बूंद को ग्रहण करता है वो बहुत ही ऑस्टेरिटी वाला हो जाता है, बहुत ही शक्तिपूर्ण वो हो जाता है।
तो हमें उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो डिफिकल्ट लगता है सुबह जल्दी उठना, पर प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठे, से त्याग नहीं, ऐसा त्याग क्या है, राजसी है। तो राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ना, बिस्तर को सोच छोड़कर सुबह उठना, इतनी अच्छी नींद आ रही है, सोने की इच्छा हो रही है, फिर भी उठना पड़ेगा, पर त्याग करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। थोड़े से हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिलता। अगर हम सोचे अरे बड़ा डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, हमसे धन भी नहीं और कमाया जाएगा, क्या करे भगवान की सेवा, ठीक है जितनी हो रही है उतना ही ठीक है, नहीं, एफर्ट लेनी चाहिए, रिस्क उठाना चाहिए भगवान के लिए। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से हमें बाहर निकलना चाहिए। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक होता है। तो ये ड्यूटीज क्या है, ये हमें करनी है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये भी भगवान की सेवा ही है। तो हमें क्या करना है, कर्म करने हैं पर फल से आसक्त नहीं होना। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल की प्राप्ति के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। अब जैसे कि कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कोई कार्य कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या करता है, वह ना तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिक से, वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है। हम चाहे गृहस्थ जीवन का पालन कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, हाँ हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम परिवार के लिए कुछ सोचते हैं, अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोचते हैं, पर हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए कि भगवान ने हमें इस कर्म बंधन में बांधा है और इसे हमें बहुत अच्छे से करना है। जैसे अर्जुन थे क्षत्रिय, क्षत्रिय होने के नाते उनका क्या धर्म था, युद्ध करना, उनका कर्तव्य था युद्ध करना। तो वो तो युद्ध नहीं करना चाहते थे, वो तो कहते थे मैं संन्यास ग्रहण कर लूंगा, पर भगवान क्या कहते नहीं, युद्ध करो, युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य, पर कर्म के फल के प्रति अनासक्त हो, उसे मुझे समर्पित कर दो। उसी प्रकार से हम में से सभी लोग जो है, कोई गृहस्थ है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, या हम किसी भी पेशे में, या स्टूडेंट है जैसे कि कनक माता जी, आरतिका माता जी, तो हमें क्या करना है, इसे कर्तव्य समझकर करना है। ये भी भगवान की सेवा है। अगर हम अपना 110% देंगे, इससे भी भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान ने हमें इस कर्म बंधन में बांधा है, पर इसके फल को हमें कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। तो ये क्या है, ये दिव्य स्तर पर कार्य करता है। तो 7, 8 और 9 इन 3 श्लोकों में हमने जाना 3 गुणों में त्याग, सतोगुण में त्याग, रजोगुण में त्याग और तमोगुण में त्याग। अब हम जानेंगे वास्तविक संन्यास क्या है 10 से 12 श्लोक में। सतोगुण में स्थित जो बुद्धिमान त्यागी होता है, जो ना तो अशुभ कर्मों से घृणा करता है, ना ही शुभ कर्म में लिप्त होता है, वे कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो जिसकी बुद्धि सतोगुणी है वो क्या करेगा, अपने कर्म अच्छे से करेगा, है ना। गलत कार्य करने से घृणा करेगा, नहीं मुझे गलत कार्य नहीं करने, करना है तो अच्छा कार्य करना है। और कर्म के विषय में उसे कोई डाउट नहीं होता, क्योंकि वो शास्त्रों का अध्ययन करता है और शास्त्र चक्षुषा, शास्त्रों के द्वारा ही वो कर्म करता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, सतुगुण व्यक्ति, ना तो किसी से घृणा करता है, ना अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात से। तो वो क्या करता है, उपयुक्त स्थान पर उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को, जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान और अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। तो देखिए शास्त्र पढ़ने का कितना बेनिफिट है, शास्त्रों को पढ़ने का क्या लाभ है, शास्त्रों के द्वारा हमें पता चलता है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो हम संशय से मुक्त हो जाते हैं। तो हम अब कर्म करने में भी अलर्ट हो जाते हैं कि हमें कौन से कर्म करनी चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, बुरा तो करना ही नहीं है। अच्छे कार्य करने पर कृष्ण को समर्पित करते हुए करने, कृष्ण कर्म करने, तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वही वास्तव में त्यागी। अब ऐसा तो नहीं कि हम अपने कर्मों को त्याग, नहीं, कर्म तो सभी करना है। एक चींटी भी करती है, उसे भी ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, पर फिर भी वो अपने नियत कर्म करती है। लेकिन जो कर्म फलों का परित्याग कर देता है, भगवत गीता में कहा है कि मनुष्य को कभी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, पर जो कृष्ण के लिए कर्म करता है, कर्म फलों को भोगता नहीं, और जो कृष्ण को समर्पित कर देता है, वही वास्तव में त्यागी है। तो यहाँ से ये लेसन आप अपने जीवन में ले सकते हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्म करने, कर्म के फलों से अटैच नहीं होना। अरे मैंने तो इतने अच्छे से जॉब की, मुझे उसका वहां से इतने अच्छे से टर्न नहीं मिल पा रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बिजनेस अच्छे से किया फिर भी मुझे लॉस हो रहा है। आप करते रहिए, आपके जो भाग्य में वो आपको मिलता रहेगा। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट कीजिए। इसी तरह से स्टूडेंट को भी यही समझना चाहिए कि मुझे जो है तैयारी अच्छे से करनी है, तो कृष्ण क्या करेंगे, मेरी सहायता करेंगे। हर चीज में कृष्ण को समर्पित हो। इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में भी हमें क्या सोचना है,
पति को, पत्नी की, बच्चों की, परिवार के सदस्यों की अच्छे से सेवा करनी है, उनके लिए सभी कर्मों को अच्छे से करना है। ये नहीं सोचना कि अरे मैं तो इतना अच्छे से कर रहा हूँ, मुझे आगे वैसे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा। नहीं, ये हमारी ड्यूटीज है, ये हमारे कर्तव्य है, इन्हें हमें नियत कर्म समझकर अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। फिर बताया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने कार्यालयों, कारखानों, अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और जो कुछ कमाते हैं वो सबको दान दे देते हैं। हमारे इस कॉन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, है ना, कि जो बिजनेस भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, धन कमा रहे हैं और उसे भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए करना चाहिए। तो सन्यास का एक्चुअल में अर्थ क्या है? सिर्फ भगवावेश धारण करना ही सन्यास का अर्थ नहीं, सिर्फ सब कुछ छोड़ देना ही सन्यास नहीं कहलाता। सन्यास का अर्थ है हम क्यों त्याग कर रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या। अगर वो किसी प्रयोजन से, किस प्रयोजन से, भगवान की सेवा के प्रयोजन से किया जा रहा है तो उसका बेनिफिट मिलता है। अगर सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए, इंद्र तृप्ति की इच्छा के लिए त्याग किया जा रहा है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। तो जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने जाना था, ओम तत्सत, हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, बिना कर्म फल की इच्छा के, बिना इंद्र तृप्ति की इच्छा के, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तुष्ट करने के लिए करनी चाहिए, उसी का हमें बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है कि जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित, ये तीनों प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। क्योंकि वो क्यों सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? क्योंकि जो भगवान को समर्पित करके कर्म करते हैं उन्हें कर्म का बंधन नहीं मिलता, और जो भगवान को समर्पित नहीं होते, अपनी इच्छा से या बिना इच्छा के, या जो कॉम्बिनेशन होता है, हाँ कभी मन किया नहीं किया वो कर्म करते हैं, उसका बेनिफिट उन्हें बाद में मिलता है। पर जो सन्यासी हैं, जो सिर्फ भगवान को समर्पित करके कर्म करते हैं, उन्हें इन कर्म फलों को नहीं भोगना पड़ता, वो हमेशा मुक्त रहते। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे सही और गलत कार्यों का कारण। 13 से 15 श्लोक। हरे कृष्ण सुशीला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। 13, 14 और 15 ये 3 श्लोक पढ़िएगा। हाँ माता जी। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृत अन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि सर्वस्य चाहम यदि सन्निविष्टः, वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भाविक कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं, उनका फल न तो इस जीवन में न ही मृत्यु के पश्चात मिलता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथग्विधम, विविधाश्च पृथक् देवम चैवात्र पश्चिमम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा के 5 कर्म के कारण है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। एष ही सृष्टा सृष्टा, वेदांत सूत्र में ही
ज्ञो अतएव तथा कर्ता शास्त्रार्थ तत्वार्थ श्लोकों से इसकी पुष्टि होती है। कर्म के उपकरण इंद्रियां है और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में भिन्न रूप से आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परम आत्मा भगवान पर निर्भर होता है। शरीर वाक मनोभीह यत कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतम वा पश्च एते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर मन वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है, उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो सही और गलत कार्यों के कारण हम जानेंगे 13 से 15 श्लोक में। तो यहाँ 13 श्लोक में भगवान के बता रहे, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम मुझसे इनके विषय में सुनो। तो तात्पर्य में बताया जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रत्येक कर्म करने का कुछ ना कुछ फल होता है, तो ये कैसे संभव है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता? कहते हैं ना, कर्म का फल तो भोगना पड़ता है, पर क्यों कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इन कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता? तो वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि ये किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, जैसे हम अगले श्लोक में जानेंगे कौन सा है। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा, ये क्या है? 5 कर्म के कारण। अतः किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। तो शरीर के भीतर जो आत्मा है वो क्या करती है? वो कर्म करती है, जिससे कर्म का फल होता है, और ये क्या है? ये कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता और कर्ता, इसकी उल्लेख श्रुति में भी दी गई है। और कर्म के उपकरण क्या है? इंद्रियां। और आत्मा क्या करती है? इन्हीं शरीर के द्वारा विभिन्न कर्म करती है। समझ रहे क्या कहना चाह रहे भगवान? हम जो कर्म करते हैं वो किससे करते हैं? शरीर से करते हैं ना। हमें ये शरीर मिलता है, किस लिए मिलता है? ये कर्म करने के लिए तो मिलता है। मानव योनि क्या है? कर्म क्षेत्र, जैसे हम 13 चैप्टर में जान चुके हैं। ये क्या है? कर्म योनि। इसमें शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं, पर कर्ता कौन है? आत्मा। कर्म करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं? अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। पर किसकी इच्छा पर हम निर्भर है? परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। भगवद गीता में क्या बताया गया? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। भगवान हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। वो क्या करते हैं? हमारे पूर्व कर्मों का हमें स्मरण करवाकर हमें किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त कराते हैं। तो हम अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है। हम किस पर निर्भर है? भगवान की इच्छा पर निर्भर है। भगवान हमें लगाते हैं। हमारे पास लाइफ कर्म के अनुसार हमसे ये शरीर प्राप्त होता है, और इस शरीर से हम उन कर्मों के फलों का भोग करते हैं। तो सब कुछ किसकी इच्छा पर निर्भर है? भगवान की इच्छा पर निर्भर है। तो भगवान क्या है? परम कारण है। हम कहते हैं ना, वी आर द डूअर। नहीं, हम डूअर नहीं है। कौन है? कृष्णा, परमेश्वर। और जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करता है, वो किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। जो ये सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे पास लाइफ कर्म के अनुसार मुझे इसके फल को भोगना है, और ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो वो क्या करता है? कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। तो हमें क्या करना है? अपने जीवन में कृष्ण को सेंटर में रखना है, सब कुछ कृष्ण को समर्पित करते हुए करना है, तो हम इन कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण। तो मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है।
हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो किस कारण कर रहे हैं? अपने शरीर से करते हैं या मन से करते हैं, वाणी से करते हैं ना। शरीर से हम किसी को कष्ट भी देते हैं, इस शरीर से हम किसी की सहायता भी करते हैं। मन में हम किसी के प्रति द्वेष भी रखते हैं, मन से हम किसी के प्रति सहायता भी करना चाहते हैं, वाणी से हम किसी को कष्ट भी पहुंचाते हैं, वाणी के द्वारा हम प्रचार के माध्यम से किसी को कृष्ण भावनामृत में भी लगा सकते हैं। तो हम उचित अनुचित कर्म कर रहे हैं, और वो किसके कारण हो रहा है? इन 5 कारणों के कारण हो रहा है। तो सही कार्य शास्त्रों में निर्देशों के अनुसार किया जाता है, और अनुचित कार्य जो है वो शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी हम कर्म करते हैं उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता होती है। और सबका मूल कारण क्या है? परमेश्वर। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही, उनके परमिशन के अनुसार ही हम सभी कार्यों को कर पाते हैं। भगवान हमें लगाते हैं कर्म करने के लिए। सॉरी, हरे कृष्ण। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। प्रणाम माता जी, धन्य प्रणाम। 16 और 17 2 श्लोक करेंगे, कर्ता और अकर्ता मानसिक। जी माता जी। त्रेतव सती कृतात्मानां केवलम तुम यह पश्यकृत्य बुद्धि तत्वसा पश्य दुर्मितः। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रियां भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान ही है। अतः मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही ना देखे, अपितु परम समक्ष कारणों को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। यस्य न अकर्तो भवः बुद्धि सत्य न लिप्यते अथवा अपि सा ईमान लोकना हनति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठता था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह ना जाने कि कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे। लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देश के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में समक्ष है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्याहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावना भावित के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, ना ही वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। तो जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तु को सही रूप में नहीं देख सकता। तो मूर्ख व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि भगवान उनके अंदर हृदय में परमात्मा के रूप में, मित्र के रूप में बैठे। भगवान कहाँ है? भगवान भगवद गीता में कितने श्लोकों में बताते हैं, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हूँ, है ना। तो भगवान क्या है? साक्षी। हम जो भी कर्म करें भगवान क्या करे? उन्हें देख रहे, भगवान साक्षी है। तो मूर्ख व्यक्ति ये चीज को समझ नहीं पाते। उन्हें क्या लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं, यद्यपि भगवान हमारे पास लाइफ कर्म के अनुसार हमें कार्यों में लगाते हैं। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा, इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण क्या है? स्वयं भगवान है।
तो मनुष्य को क्या चाहिए कि चार भौतिक कारणों को नहीं देखे, ये जाने कि परमेश्वर भी है। जो परमेश्वर को नहीं देखता वो अपने आप को कर्ता मानता, तो हम डूअर नहीं है, हु इज द डूअर? कृष्णा। नेक्स्ट बताया जा रहा है, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जस्ट हरे कृष्णा, सॉरी। तो जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा रहता है। तो जो ये जानता है कि कृष्णा इज द डूअर, भगवान की इच्छा अनुसार ही हम बाध्य होते हैं कर्म करने के लिए। हम इस भौतिक जगत में आते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अधीन हो जाते हैं। एक तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध ना करने की जो इच्छा है वो अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन क्या कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। क्षत्रिय होने के नाते उनका कर्तव्य है युद्ध करना, पर वो क्या सोच रहे हैं, अपने आप को कर्ता मान रहे हैं, और उन्होंने अपने भीतर और बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह ना जाने कि परम निर्देश भी है तो वो कर्म कैसे करे, तो ऐसा व्यक्ति कर्म के बंधन में बनता है। पर जो ये जानता है कि परमात्मा हमारे हृदय में विराजमान है और हमारे पास लाइफ कर्म के अनुसार ही हमें आगे कर्मों में लगाते हैं, तो वो कर्म के बंधन में नहीं बनता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल क्या दिया गया है, जैसे कि एक सैनिक होता है, वो क्या करता है, उसके जो सीनियर होते हैं सेनापति, उनके निर्देशन में क्या करता है, वध करता है, युद्ध लड़ता है ना। तो कितने युद्ध में मारे जाते हैं सैनिक, पर उसे दंड नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो किसी के निर्देशानुसार कर रहा है, उनके ऊपर जो हायर कमांड है उनके निर्देशानुसार कर रहा है। पर अगर वही सैनिक अपनी स्वेच्छा से अगर किसी का वध कर दे तो क्या होगा, उसे दंड मिलेगा, है ना। तो उसी प्रकार हमें ये सोचना चाहिए कि वी आर नॉट द डूअर। हमें अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करना है, हमें शास्त्र के आदेशों के अनुसार भगवान हमें जिस भी कर्म बंधन में हमने बांधा हुआ है, हमें उसके अनुसार अपने कर्तव्य अच्छे से करने, और भगवान हमारे पास रही कर्म के अनुसार हमें जिन कार्यों में लगाते हैं उन्हें हमें ड्यूटी समझकर अच्छे से करना चाहिए। हरे कृष्ण। नेक्स्ट 18 और 19वां श्लोक में हम जानेंगे 3 प्रेरक हैं एवं 3 कार्य के अंग। हरे कृष्णा लवलीन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविद्या कर्म चोदना करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठन हैं। श्रीशील प्रपात जी की जय। श्रीशील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है, जल्दी आ जाओ। दैनिक कार्य के लिए 3 प्रकार की प्रेरणाएं हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण करण, स्वयं, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट श्लोक है 19। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुण भेदत प्रोचयते गुण संख्याने यथावत शृणु तानि अपि। प्रगति के 3 गुणों के साथ ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। श्रीशील प्रपात जी की जय। श्रीशील प्रपात जी के द्वारा तात्पर्य है, 14वें अध्याय में प्रगति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण
प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा परमार्थ का प्रेरक होता है। प्रगति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। माता जी नेक्स्ट पढ़ना है। हरे कृष्ण माता जी, एक बार इतना ही करते हैं। थैंक यू माता जी। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संगठन है। तो दैनिक कार्य करने के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं कौन सी है? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। और कर्म का उपकरण स्वयं, कर्म और कर्ता ये तीनों क्या है? संगठन कहलाते हैं। तो किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में ये तत्व रहते हैं। तो कर्म करने से पूर्व हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है ना, हाँ हमें ये कर्म करने हैं, है ना। तो फिर भी किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला जो फल होता है कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। हम क्यों कर्म करते हैं? हमें ऐसा करने से ऐसा मिलेगा। तो इसके बाद वो क्या करता है? क्रिया का रूप धारण करता है। पहले प्रेरणा मिलती है, फिर हम विचार करते हैं, चेष्टा करते हैं, फिर हम करते हैं क्रिया। क्रिया का रूप मतलब करना, उस चीज को करना। तो पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने, इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? शास्त्रों से प्राप्त होती है, गुरु से प्राप्त होती है। और जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन सम्मिलित होता है, जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। तो किसी भी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो कहने का क्या तात्पर्य? हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सोचते हैं, अनुभव करते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इच्छा है या नहीं है। फिर ये देखते हैं कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। इसे क्या कहते हैं? प्रेरणा। और प्रेरणा कहाँ से मिलती है? या तो शास्त्रों से या गुरु से मिलती है। फिर क्या करते हैं? हाँ लग रहा है, हाँ ये कर्म करना चाहिए, तो हमारी इंद्रिया क्या हो जाती है? रेडी हो जाती है। हाँ ये हम कर्म किससे करते हैं? इंद्रियों से करते हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो ये क्या है? कर्म संग्रह कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के तीन तीन भेदे हैं, जिसे हम और आगे डिटेल में जानेंगे। भगवान बताएंगे कि तीन गुणों के अनुसार कर्म कौन से होते हैं, ज्ञान कौन सा होता है, कर्ता किसे कहते हैं तीन गुणों के अनुसार। तो पहले भी हम जान चुके हैं प्रकृति के तीन गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण बंधन में बांधते हैं। सत्वगुण में प्रकाश होता है, रजोगुण क्या होता है? भौतिकतावादी लोग होते हैं, तमोगुण आलस और प्रमाद का प्रेरक होता है। तो इन तीन गुण, ये तीनों गुण जो है बंधनकारी। इन तीन गुणों में रहकर ही पूजा का भी वर्णन हमने जाना था। इन तीन गुण वाले अगर जिनकी पूजा करते हैं वो किस लोक में जाते हैं वो भी हमने जाना था। आगे भगवान बताएंगे कि इन तीन गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता और कर्म के बारे में बताएंगे, जिसे हम आगे 20 से 28 श्लोकों में जानेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। 20वां पढ़ना है मुझे। हाँ जी प्रभु जी, 20, 21 और 22। सर्वभूतेषु येनैकं भाव भव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उनके शरीर भिन्न भिन्न है, जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन हुआ है। प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। वो एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वो शरीर के कारण है। क्योंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप है, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। पृथक्त्वेन्तु यज्ञानं नाना भावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्।
जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे तुम राजसी मानो। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। ये धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है या ये पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है और ये शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या ये कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न होती। यत्तु कृष्ण वेद कस्मिन् कार्ये सक्तमहेतुकम् अतत्वार्थ बदल्पम च तत्ताम समुदाहितम। और वो ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। शीला प्रभुपाद जी की, शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है क्योंकि प्रत्येक बद्धजीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। ये बहुत कुछ साधारण पशुओं को ज्ञान यथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा बाद जन्म ले वो राजसी है और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। नियतम संगरहितम हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बार इतना ही करते हैं। हरे कृष्ण बाबू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो जिस ज्ञान से भगवान क्या बता रहे हैं, ज्ञान अभी हम जानेंगे ज्ञान के बारे में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक ज्ञान क्या है? जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, शास्त्रों के निर्देशानुसार जो हम ज्ञान प्राप्त करते हो, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? शास्त्रों के अनुसार हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये नाना प्रकार की जो योनियां हैं, ये क्या है? ये कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। तो चाहे वो देवता हो, जीव हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, पौधे, हम सब में क्या देखते हैं? आत्मा देखते हैं। तो हम ये एक ज्ञान प्राप्त हमने कर लिया भगवत गीता के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कि ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग जीव जंतु, अलग अलग जो योनियां दिखाई दे रहे हैं, सब आत्माएं हैं। पर पास्ट लाइफ कर्मा के अनुसार, उनकी इंद्र तृप्ति की इच्छा के अनुसार ये शरीर उन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये क्या है? सात्विक ज्ञान है ना? तो यह जीवन शक्ति जो है अविनाशी है। भले ही शरीर विनाशील हो, जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है, और बद्ध जीव में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतः जीवन शक्ति विविध प्रतीत होती है। तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और पास्ट लाइफ कर्मा के अनुसार हमें ये नाना प्रकार के शरीर प्राप्त हुए हैं। और आत्मा ही क्या है? जीवन शक्ति। जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक शरीर कार्यरत है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर क्या है? मृत हो जाता है, डेड बॉडी के समान है। सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। कुछ लोग क्या कहते हैं? शरीर ही जीव है। किसी की मृत्यु हो जाती है परिवार में, हम कितना शोक करते हैं। कुछ लोग तो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, अरे मेरे परिवार का सदस्य में। उसे ज्ञान नहीं है ना, वो क्या समझता था कि वो शरीर ही सब कुछ है, और शरीर के विनष्ट हो जाने पर चेतना कभी भी नष्ट नहीं होती। पर जो राजसी व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है? जिसे राजसी ज्ञान होता है, जिसे ज्ञान ही नहीं, जिसने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं, पर पढ़ने के बाद भी अगर मान लीजिए वो पढ़ भी लेता है पर उसे जीवन में नहीं उतारता, तो उस ज्ञान का बेनिफिट क्या? तो क्या सोचता है? विलाप करता है, शोक करता है। शरीर के विनष्ट हो जाने पर उसे क्या लगता है? चेतना भी नष्ट हो गई। ये क्या है? राजसी ज्ञान। तो इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास विभिन्न प्रकार से होता है। तो शरीर स्वयं आत्मा है, शरीर से परे कोई आत्मा नहीं है। तो वो शरीर और आत्मा में भेद नहीं कर पाता। अगर सरल शब्दों में हम जाने राजसी ज्ञान का अर्थ क्या है? वो शरीर और आत्मा में भेद नहीं कर पाता, वो शरीर को ही सब कुछ समझ बैठता है ना? नेक्स्ट है तमोगुणी, वह ज्ञान जिसमें मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है। तामसी व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है।
क्योंकि ना वो शास्त्र पढ़ता है, ना ही शास्त्र के आदेशों का पालन करता है। वो क्या करता है? सनक पूर्ण कार्य करता है। जो करना चाहिए वो नहीं करेगा, जो नहीं करना चाहिए वो कार्य करता है। तो उसके लिए धन ही ईश्वर है। और ज्ञान का अर्थ क्या? सिर्फ अपने शरीर की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। इसलिए हम देखते हैं ना, इस भौतिक जगत में लोग क्या करे? खाना पीना सोना और मैथुन क्रिया में लिप्त है। ये कार्य तो पशु भी करते हैं। तो ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न ज्ञान बताया गया है। तो 3 ज्ञान हमने कौन से जाने? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक ज्ञान जो शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके शरीर और आत्मा में अंतर के भेद को समझ सकता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये नाना प्रकार की योनियां पास्ट लाइफ कर्म के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होते हैं। और जो राजसिक ज्ञान है वो शरीर और आत्मा में अंतर नहीं कर पाता, उसे क्या लगता है? शरीर ही सब कुछ है। तीसरा होता है तामसिक। तामसिक व्यक्ति को शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है ना, ना ही उसे शरीर का ज्ञान है, ना ही उसे आत्मा का ज्ञान है। वो सनक पूर्ण कार्य करता है, वो सिर्फ शरीर की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है और अपने जीवन को पशु के समान बनाकर ऐसे ही व्यतीत कर देता है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट हम जानेंगे कर्म के बारे में। 3 गुणों में कर्म कौन से होते हैं? और कोई नहीं पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। एक तो आप सभी कैमरास ऑन कर लीजिए। अब पता भी नहीं चलता, आप लोग तो डेली ऐसा कर दिया कि अभी कैमरा ऑफ ही रखते हैं, तो यहाँ हम देख भी नहीं पाते कि रेगुलर आप लोग बैठे हैं क्लास में या नहीं, या सिर्फ सुन ही रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने कैमरास को ऑन रखें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। रचना माता जी पढ़िए। 24 से पढ़ूं माता जी? 23 से माता। 23 ओके। 24 और 25 3 श्लोक पढ़िएगा। ओके। नियतं संकर्हितं राग द्वेषतं कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म यत् सात्विक मुच्यते। जो कर्म नियमित है, जो और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य, विभिन्न आश्रमों तथा समाजों के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना व्रत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। यत्युकामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधम क्षयं हिंसा मनपेक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामसमुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। उत्तरदायित्व विहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्राय हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त एवं तमोगुण के फलस्वरूप होता है। हरे कृष्णा माता जी। एक और पढ़ लूं? एक बार इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच माता जी। तो 3 गुणों के अनुसार कर्म। सात्विक गुण के अनुसार कर्म कैसे होते हैं? जो सात्विक बुद्धि वाले होते हैं वो कैसे कर्म करते हैं? अपने नियत कर्म करते हैं, बिना किसी कर्म फल की इच्छा के, है ना, बिना किसी भावना के, से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं, उसे सात्विक कहते हैं। रजोगुणी कैसे होते हैं? जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के लिए करते हैं, मिथ्या अहंकार के कारण करते हैं, उसे कहते हैं रजोगुणी। तमोगुणी कौन से होते हैं? जो शास्त्र के आदेशों की अवहेलना करके, किसी भी भावी बंधन के परवाह के बिना हिंसा पूर्वक दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए करते हैं। देखिए, लोग ये नहीं सोच रहे कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका लेखा जोखा हमें किसे देना होगा?
यमदूत को देना होगा। जब हमारी मृत्यु होती है तो क्या होता है, स्थूल शरीर को तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं, जो सूक्ष्म शरीर है उसको लेने के लिए कौन आते हैं, यमदूत आते हैं, रस्सियों से बांध कर लेकर जाते हैं। क्योंकि हमें शरीर से आसक्ति होती है ना, हम शरीर को छोड़ना नहीं चाहते, तो जबरदस्ती हमें खींच कर लेकर जाते हैं। और जैसे हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलता है। तो कर्म करने के लिए हमें कितना अलर्ट होना चाहिए। पर लोग शास्त्रों को पढ़ते ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं है कैसे कर्म करने चाहिए, इसलिए क्या करते हैं, सनकपूर्ण कार्य करते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, हिंसा करते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, उसका फल उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ऐसे कर्म क्या है, तमोगुण के फल स्वरूप होते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट रितु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, गुण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। मुक्त संगो नहवाधि धृत्य उत्साहमन्वितः सिद्धे सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कृष्ण भावना में व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है। उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है। उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साहपूर्ण रहता है। वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है। ऐसा कर्ता सात्विक है। रागी कर्म फल प्रेप्सुर्लुप्तो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। मनुष्य सदैव किसी कार्य के प्रति या फल के प्रति इससे अत्यधिक आसक्त रहता है, क्योंकि वह भौतिक पदार्थों, घर बार, पत्नी तथा पुत्र के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता, वह इस संसार को यथासंभव आराम देह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है और सोचता है कि उसके द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक वस्तु स्थायी है, वो कभी नष्ट नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति अन्यों से ईर्ष्या करता है और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी अनुचित कार्य कर सकता है। अतएव ऐसा व्यक्ति अपवित्र होता है और वह इसकी चिंता नहीं करता और उसकी कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। यदि उसका कार्य सफल हो जाता है तो अत्यधिक प्रसन्न तथा असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। रजोगुणी कर्ता ऐसा ही होता है। अयुक्त प्रकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दिक्सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के अनुसार के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दिक्सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तात्पर्य शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं, प्राय भौतिकवादी होते हैं। वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतः सदैव कपटी तथा अन्यों का अपमान करने वाले होते हैं। वे अत्यंत आलसी होते हैं, काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते और बाद में करने के लिए उसे एक तरफ रख देते हैं। अतः वे खिन्न रहते हैं। जो काम 1 घंटे में हो सकता था, वे वर्षों तक घसीटते जाते हैं। वे दीर्घ सूत्री होते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। हरे कृष्ण माता जी। आगे पढ़ना माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। एक बार इतना ही हरे कृष्ण। तो हमने जाना ज्ञान के बारे में, फिर हमने जाना कर्म के बारे में, अब हम जानेंगे कर्ता के बारे में 3 गुणों के अनुसार। तो हम अपने अंदर भी चेक कर सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं और हमें कौन से गुण में आने का प्रयास करना चाहिए। कम से कम सतोगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो सात्विक कर्ता कौन सा होता है? जो बिना भौतिक गुणों के, संसर्ग के, अहंकार रहित, संकल्प पूर्वक, उत्साह पूर्वक सफलता और असफलता में
अविचलित हुए बिना अपना कर्म करता रहता है, किसी को कष्ट नहीं देता, ना ही उसे जो कष्ट होते है उसकी वो चिंता करता रहता है, हमेशा उत्साह पूर्ण बना रहता है, सुख दुख में संभाव रहता है, ऐसा करता क्या है? सात्विक कहलाता है। राजसिक कौन सा होता है? जो कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों को भोगना चाहता है। कर्म तो कर रहा है पर उसके प्रति उसको क्या चाहिए? फल चाहिए, है ना। ईर्ष्यालु, लोभी, अपवित्र, सुख दुख से विचलित होने वाला, वो क्या है? राजसिक। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? दूसरों से ईर्ष्या करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए दूसरों को कष्ट भी देता है, धन को गलत तरीके से भी कमाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। वो हो सकता है अपने कार्य में सफल हो जाए, पर अगर हम गलत किसी के साथ कर रहे हैं, पहले अगर हमें सुख मिल रहा है पर गलत करने का फल भी तो हमें भोगना पड़ेगा, उसे इस चीज की परवाह ही नहीं है, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं है इन कर्मों का कि कर्म का विधान क्या है। तो वो क्या करता है? निडर होकर इन्हीं कर्मों में लगा रहता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या है? रजोगुणी कर्ता कहलाता है। तमोगुणी कैसा होता है? जो शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, हठी, कपटी, अन्यों का अपमान करने में पटु है, आलसी है, सदैव देर सूरती, काम करने में देर सूरती है, बहुत ज्यादा टाइम लगाते, जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसके लिए कई घंटों वो घसीटता जाता है, शास्त्रों के आदेशों का पालन नहीं करता, उसे ही नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सनक पूर्ण कार्य करता है, हिंसा करता है, दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, दूसरों को अपमान करने वाला होता है। हम कई बार लोग देखते हैं ना, आप कहीं बैठे हैं तो बड़ा ही एक्सपर्ट है कि आप आएंगे तो वो आप पे कटाक्ष करेगा, 10 लोगों के बीच में आपकी इंसल्ट करेगा। तो ये तमोगुणी स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे, भगवान बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के विषय में, बुद्धि, धृति और सुख। हरे कृष्णा चित्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बुद्धिर्भेद कृतेश्चैव गुणता विविध शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। श्री प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ही एक ही व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्य कार्ये भया भय बंध मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे पृथापुत्र, यह वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। श्री प्रभुपाद जी के अनुसार, प्रभुपाद जी की जय। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहते हैं। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उसकी प्रतिक्रिया से बन जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विकी है। यया धर्मम अधर्म च कार्य कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म और अधर्म, करनी और अकरणी कर्म के में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वर्थ विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है और यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतः उनकी बुद्धि तामसी होती है।
घृतायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगनाव्यभिचारिण्या घृति सपार्थ सात्विकी। हे प्रथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन तथा प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह घृति सात्विक है। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य, योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उसमें स्थिर रहता है, वही कृष्ण भावनामृत में तत्पर होता है। ऐसी घृति सात्विक होती है। अब अव्यभिचारिण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। यया तु धर्म कामार्थ द्विजा धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी घृति सपार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस घृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्यों में कर्म फलों का सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा इंद्रिय तृप्ति होती है, तथा जिसका मन जीवन तथा इंद्रियां इस प्रकार संलग्न रहती है, वह रजोगुणी होता है। यया स्वप्न भयम दोष शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा घृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो घृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण घृति तामसी है। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के अनुसार तात्पर्य, इससे यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि सतोगुणी मनुष्य स्वप्न नहीं देखता। यहाँ पर स्वप्न का अर्थ अति निद्रा है। स्वप्न सदा आता है, चाहे वह सात्विक हो, राजसी हो या तामसी। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने के गर्व से नहीं बचा पाते और सदैव संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं, और जिनके प्राण मन तथा इंद्रिया इस प्रकार लिप्त रहती है, वे तामसिक घृति वाले कहे जाते हैं। आगे पढ़ो माता जी। नहीं, बस अब इतना करेंगे। थैंक यू सो मच माता जी। तो 3 गुणों में बुद्धि और धृति का अर्थ क्या होता है? संकल्प, है ना। तो 3 गुणों के अनुसार वालों की बुद्धि कैसी होती है? सतोगुणी की बुद्धि कैसी होती है? वो व्यक्ति जानता है, क्योंकि शास्त्र पढ़ रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में क्या बताते हैं, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो शास्त्र के अनुसार ही कार्य करता है, और उसे पता होता है किससे डरना है किससे नहीं डरना, क्या मुझे मुक्ति देगा क्या मुझे बंधन प्रदान करेगा। तो वो शास्त्रों के अनुसार कार्य करता है, तो उसकी बुद्धि उसे अच्छा और बुरा बताती है। देखिए, बुद्धि का कार्य क्या है? ये बताना व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, है ना। तो हम अपने जीवन में गलतियां करने से कैसे बच सकते हैं? जब हम अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बनाएं। बुद्धि को हम कैसे स्ट्रांग बनाएंगे? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे। शास्त्रों को पढ़ने से बुद्धि स्ट्रांग होती है, और हम ये जान पाते हैं क्या सही है और क्या गलत है, तो हम गलतियां करने से बच जाते हैं। तो ऐसी बुद्धि क्या है? सतोगुणी बुद्धि है। तो देखिए, बार बार क्या बताया जा रहा है, गुण के अनुसार हमें कम से कम शास्त्रों को तो अवश्य पढ़ना चाहिए। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, कम से कम सतोगुण में तो आते हैं, और फिर जब सतोगुण में आ जाते हैं, फिर शुद्ध सतोगुण में आना आसान है, क्योंकि जब शास्त्रों को पढ़ते हैं और फिर शास्त्रों को जीवन में उतारते हैं, तो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तो फिर हम 3 गुणों को लाकर शुद्ध सतोगुण में पहुंच जाते हैं। फिर आता है राजसी बुद्धि। राजसी बुद्धि क्या होती है? वो शास्त्र तो पढ़ नहीं रहे हैं जो लोग, उनको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, क्या धर्म है क्या अधर्म है, वो भेद ही नहीं कर पाती बुद्धि। तामसी लोग कैसे होते हैं? अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानते हैं, मोह और अंधकार में वशीभूत होते हैं। उनकी बुद्धि हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करती है। जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करते, इसलिए गलत मार्ग पर चलते, सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, और उनकी बुद्धि तामसी होती है। अब हम जानेंगे 3 गुणों के अनुसार धृति का अर्थ क्या है? संकल्प। इन 3 गुणों वालों का संकल्प कैसा होता है? अब जो शास्त्र पढ़ता है वो क्या हो जाता है? दृढ़ता पूर्वक संकल्प करता है, क्या कि मुझे जो कर्म करने हैं मुझे अच्छे से करने हैं, उसका चाहे जो भी रिजल्ट है ना।
तो योग परमात्मा को जानने का साधन है। योग की क्या परिभाषा है? भगवान के साथ संबंध को जोड़ना। तो जो व्यक्ति मन, प्राण और इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वही कृष्ण भावनामृत में तत्पर होता है। और ऐसे द्वितीय ऐसा संकल्प क्या है? सात्विक है। तो वो जो भी कार्य करता है ना, उसको दृढ़ता पूर्वक करता है कि मुझे अपने सिर्फ कर्म करने हैं, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करना है। और राजसी बुद्धि कैसी होती है? मनुष्य जो है धर्म, अर्थ और काम के फलों में लगा रहता है। उसे सिर्फ क्या करना है? पैसा कमाना है, इंद्रिय तृप्ति करनी है ना। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? सिर्फ धार्मिक कार्य। आजकल हम लोग देखते हैं ना, लोगों को सोशल वर्क करने का बहुत शौक है। उनको भक्ति करने के लिए बोले ना, वो नहीं करते, बोलते हमें इसमें आनंद आता है, ये भी भगवान की सेवा है। तो ये क्या है? ये राजसी बुद्धि, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ नहीं रहे, इसलिए पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उनकी एकमात्र इच्छा क्या होती है? या तो दिखावे की भावना, अरे मैं तो बहुत बड़ा सोशल वर्कर हूँ, मेरा नाम होगा, अरे ये तो इतना दान करते हैं, इतने लोगों को भोजन कराते हैं, ये तो भंडारा करते हैं। आजकल लोगों का वही तो है ना, कि हमें क्या करना है? दिखावा करना है कि लोग हमारा सम्मान करें। इंद्रिय तृप्ति के पीछे इच्छा होती है। तो ये कौन सी बुद्धि है? ये रजोगुनी बुद्धि है, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तीसरा क्या है? तमोगुनी बुद्धि का संकल्प कैसा होता है? ये बुद्धि वाले लोग जो क्या करते हैं? स्वपन, भय, शोक, विषाद, मोह के परे इनकी बुद्धि नहीं जाती, इसलिए वो क्या करते हैं? देखिए, स्वपन जो है वो तो सबको आते हैं, चाहे वो सतोगुनी हो, रजोगुनी हो, तमोगुनी, ये तो एक प्राकृतिक घटना है। लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, वो क्या करते हैं? अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। तमोगुनी कैसा होता है? कई कई घंटों सोया रहता है, काम करने के समय पे भी सोए रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? बाद में दुख और विषाद की समस्या उत्पन्न होगी। लोग क्यों नशे में प्रवृत्त होते हैं? जब काम करना चाहिए तब करेंगे नहीं, जो करना चाहिए वो करेंगे नहीं, तो क्या होगा? धीरे धीरे नशे में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो ऐसे बुद्धि वाले कौन से होते हैं? तामसिक बुद्धि वाले कहे जाते हैं। उनका कोई संकल्प नहीं होता, वो अपने जीवन को ऐसे व्यर्थ गवा देते हैं। उन्हें पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। सनक पूर्ण कार्य करते, जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो करके अपने जीवन को ऐसे ही पशु वृत्ति के समान लगा देते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट रूमा माता जी पढ़िए, तीनों गुणों में सुख। लास्ट हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम राइट करेंगे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी 36, 37 ना? 36, 37 और 38, 9 भी करना पड़ेगा माता जी, तामसिक तक खत्म हो जाएगा। ठीक है। सुखम त्रिदानी त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। इस प्रकार वह चर्वित चर्वण करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। लेकिन जब सुसंगति से ये समझ लेता है कि यह तो एक वस्तु ही पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 37। यत्तदग्रे विषभिव परिणामे अमृतोपमं, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त महात्मां बुद्धि प्रसादजम। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान लगता है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है, लेकिन यदि कोई न कोई इन नियमों को पालन करने में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। श्लोक संख्या 38। विषये इंद्रिय संयोगा अद्यतग्रे अमृतोपमं, परिणामे विषमिस्तत्सुख सुखम राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों के द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे और उसे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वह विष तुल्य बन जाता है। तब वे विलग हो जाते हैं, उनमें तलाक, विवाह विच्छेद इत्यादि हो जाता है। फिर शोक, विषाद इत्यादि उत्पन्न होता है। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सुख सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इससे सभी तरह से बचना चाहिए। श्लोक संख्या 39। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनात्मनः निद्रालस्य प्रदामो तत् अथम तत्ता मसुद्माहृदम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है और जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है वह तामसी कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम यानी मोह है। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न अंत में। रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में कुछ क्षणिक सुख और अंत में दुख हो सकता है, लेकिन जो तमोगुणी है उसे प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हे बलश्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत भी हो जाता है। तो बद्धजीव क्या कर रहे हैं? सुख भोगने की तो बारंबार चेष्टा करते हैं, तभी तो हमें ये शरीर मिला है, ये इंद्रिया मिली है कि हम इस इंद्रियों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा सुख का भोग करें। पर ये क्या है? मेघ मिराचिका जैसा। हमें क्या लगता है कि हम सुखी हो जाएंगे। इंद्रिया डिमांड करती है, इंद्रियों को हम देते हैं, हमें लगता है हम सुखी हो जाएंगे, पर हम कभी सुखी हो ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव क्या है? ये और डिमांड करती है। आप इन्हें जितना देंगे ना, ये और ज्यादा डिमांड करेंगे, तो हम इन्हें देते रहते ये और डिमांड करते रहते, तो हम कभी सुखी हो ही नहीं पाते। इसलिए हम जीवन में हमेशा असंतुष्ट ही रह जाते हैं। पर जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। सुख किसमें है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं, जब हम शास्त्रों को पढ़ के उन्हें जीवन में उतारते हैं, तो हम हायर टेस्ट लेते हैं कृष्ण भावनामृत का, तभी हम सुखी हो सकते हैं। तब हमारे सारे दुखों का अंत हो जाता है। तो 3 गुणों के अनुसार जो सुख है, सात्विक सुख किसे कहते हैं? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान लगता है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। अब हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मंगल आरती करनी पड़ती है, चैंटिंग करनी पड़ती है, बाहर का खाना पीना हमें छोड़ना पड़ता है कि हमसे भगवान को भोग लगाकर खाएंगे, है ना। आराम करने के टाइम पे अभी निंद्रा का समय हो गया, आप लोग फिर भी यहाँ पर अभी बैठे, घर के कामों को छोड़कर भी बैठे। थोड़ा डिफिकल्ट है ना? विष जैसा तो लगता है, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कि पूरा दिन काम भी कर रहे हैं, फिर क्लास भी अटेंड करनी है, सेवा भी करनी है। पर अमृत के समान बाद में क्या सेटिस्फेक्शन एक फील होती है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम जितना स्पिरिचुअलिटी में एक्टिव होते हैं, जितना हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं, हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलती है ना। तो क्लास खत्म होने के बाद कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। यही अगर हम 2 घंटे टीवी देख लें तो मन अशांत सा लगता है, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। पर पता नहीं क्यों क्लास करने के बाद, भगवान की सेवा करने के बाद, चैंटिंग करने के बाद ना एक सेटिस्फेक्शन से लगती है। क्यों लगती है सेटिस्फेक्शन? क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमने टाइम दिया, उस समय विष जैसा लगा कि हम ऐसे स्ट्रेट होकर बैठे। अभी तो माता जी ने कैमरा खोलने के लिए भी बोल दिया, पहले तो आराम से लेट कर भी सुन रहे थे क्लास, या कैसे भी काम करते करते भी सुन रहे थे। अब तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बैठना पड़ेगा, बड़ा विष के समान लग रहा है। पर अब अटेंटिव भी तो हो गए, है ना। अटेंटिवनेस से क्या होता है? अच्छे से हम शास्त्रों को पढ़ पाते हैं, तो फिर क्या होता है? क्लैरिफिकेशन और होती है, और सेटिस्फेक्शन मिलती है, और मोटिवेशन मिलता है कि हमें जीवन को और कैसे जीना है। तो सात्विक सुख कैसा है? पहले तो विष जैसा लगता है, पर बाद में अमृत के समान लगता है और जीवन का सुख प्राप्त होता है। तभी हम दिव्य पद को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया जा रहा है रजोगुणी, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में तो अमृत तुल्य लगता है लेकिन अंत में विष तुल्य लगता है।
अब जैसे क्या ट्रेंड है, पहले के समय में तो क्या होता था, जब विवाह होता था हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि पहले फोटोज होती थी, माता पिता ही पसंद कर लेते थे, लड़का भी और लड़की भी, सिर्फ फोटोज दिखा देते थे लड़का लड़की को, और जब सगाई हो रही है, शादी हो रही है, तभी हम देख पाते थे कि किन से हमारा विवाह हो रहा है ना। पर अभी क्या है, अभी तो बच्चे खुद भी चूज कर लेते हैं, खुद चूज करना तो छोड़िए, बच्चे लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रहे हैं, लव मैरिज करते हैं, तो क्या करते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना लड़की के बारे में जाने, बिना परिवार के बारे में जाने, बिना उस लड़की के बारे में बहुत अच्छे से जाने कि उसका टेस्ट क्या है, परिवार कैसे, बहुत सारी चीजें होती हैं देखने के लिए। इसीलिए कहते हैं, निताई सिंह माता जी बता रहे थे जब यहाँ आए थे, कि पहले के समय में क्यों परिवार सुखपूर्ण रहते थे, क्यों आपसे संबंध अच्छे से बने रहते थे, क्योंकि पहले क्या होता था, घर में माता पिता सबसे ज्यादा प्रेम करते अपने बच्चों से, तो क्या करते थे, अपने बच्चों का जब विवाह करते थे सब कुछ अच्छे से देखते थे कि परिवार कैसा है, माता पिता कैसे हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, लड़के का बिजनेस कैसा है, लड़की का स्वभाव कैसा है, उसकी शिक्षा कैसी है, तो वो सब कुछ देख कर करते थे, है ना। तो थोड़ी सी सिक्योरिटी हो जाती थी कि हाँ चलो कल को कुछ भी होगा तो वो लोग आपस में देख लेंगे, और ऐसे रिश्ते काफी लंबे समय तक चलते भी थे। और अभी बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अट्रैक्शन, हाँ बस लड़की सुंदर है देख ली, उसकी ड्रेसिंग सेंस देख ली, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गए तो क्या करते हैं, शरीर के आकर्षण को देखकर उनके अंदर क्या इच्छा होती है, स्पर्श करे, संभोग करे, बस जल्दी से हम क्या करें, रिलेशनशिप मेंटेन कर ले। शुरू में क्या लगा, अमृत के जैसा, बाद में पता चलता है अरे इसके तो पहले भी बाहर बहुत अफेयर थे, इसके तो पहले ही बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे, ये तो इतनी बिगड़ी हुई है, ये तो गलत कार्य भी करती है, और बाद में क्या लगता है, बड़ा दुख होता है, फिर तलाक जैसी स्थिति हो जाती है। अभी तो हम देख रहे हैं ना, अभी तो शादी भी नहीं होती, सगाई हुई, छूट गया, रिश्ता छूट गया, है ना। और फिर कितना मुश्किल हो गया बच्चों के लिए सरवाइव करना, तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, नहीं तो पहले तो ये सिस्टम होते ही नहीं थे। और उसके बाद बताया जाए कि तब वो अलग हो जाते थे, उनमें तलाक हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न हो जाता है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है ऐसा सदैव दुख का कारण होता है, अतएव इससे हर तरह से बचना चाहिए। नेक्स्ट है तामसी, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा, आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसी कहलाता है। तामसी व्यक्ति क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा सोते हैं, है ना। आजकल बच्चों को ज्ञान तो मिल नहीं रहा, बच्चे क्या करते हैं, रात को देर देर तक मोबाइल देखना, गैजेट्स में लगे रहना, बाहर जाना, डिस्को जाना, पार्टीज जाना, 2-2 3-3 बजे बच्चे आकर सोते हैं। महातमोगुण का प्रभाव होता है, इसलिए पहले रिस्ट्रिक्शंस होती थी, रात को 10 बजे पिता इतने स्ट्रिक्ट होते थे, 10 बजे के बाद, 9-10 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कोई बच्चा बाहर नहीं रहेगा, तो बच्चे क्या रहते थे, कंट्रोल में रहते थे, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव ही ऐसा है कि जो उनके प्रभाव में आएगा वो और बहता चला जाएगा। ऑलरेडी प्रभाव बढ़ ही जाता है ना, देखते हैं ना हम, सुबह का समय कैसा होता है, एकदम सात्विक होता है, भगवान की सेवा करने का मन करता है, पूजा करने का मन करता है, एकदम फ्रेश माइंड होता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है फिर रजोगुण का प्रभाव होता है, तो हम क्या होते हैं, थोड़ा सा हमारे मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, तो हम इंद्रिय तृप्ति की इच्छा में भी आ जाते हैं, धन कमाने की भी इच्छा होती है, और फिर जब रात का समय होता है तो आलस, निद्रा, जितने गलत कार्य होते हैं सब रात के समय होते हैं, चाहे चोरी करना है, नशा करना है। तो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, ज्ञान ना होने के कारण रात के समय गलत कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, तमोगुण का प्रभाव पड़ रहा है, रात को देर से सोएंगे, सुबह भी देर तक उठेंगे, है ना। सतोगुण का समय भी निकल गया, रजोगुण का समय आ गया, कर्म किए नहीं तो क्या होगा, अज्ञानता के अंधकार में फिर परेशान हो जाएंगे बच्चे, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनमें एंजाइटी जैसी चीजें हो जाती है। अब करे क्या, अब काम करने के समय पे कर्म नहीं करेंगे, टाइम निकलता जाएगा तो क्या होगा, और काम सिर पर बढ़ जाएंगे तो टेंशन ही होगी ना। तो ऐसे क्या होता है, ये तमोगुण के प्रभाव में बढ़ने के कारण ना तो शुरू में सुख मिलता है ना अंत में सुख मिलता है, तो हमेशा वो दुख ही मिलता है उन्हें। इस जीवन में भी दुख मिलेगा, और तमोगुण के प्रभाव में रहेंगे तो आगे भी क्या होगा, अगर अच्छे कर्म करेंगे नहीं, सतोगुण में रहेंगे नहीं, तो आगे फिर स्थिति और बेकार होगी, नेक्स्ट लाइफ जो मिलेगी और फिर खराब लाइफ मिलेगी, पशु होनी मिल सकती है ना। तो हमें बहुत ही अलर्ट होना चाहिए कि हम कम से कम शास्त्रों को पढ़े, और बच्चों को भी हम शास्त्रों को पढ़े, कि बिना शास्त्रों के जीवन एकदम बेकार। शास्त्र हमें ये बताते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हम गलतियां करने से बचते हैं। इस जीवन में अगर हम सुख और शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें शास्त्रों की शरण ग्रहण करनी होगी। शास्त्र चक्षुषा, जैसा शास्त्र हमें कर्म करने के लिए बताते हैं वैसे कर्म हमें करने होंगे। हरे कृष्ण।
श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। तो चैट बॉक्स में अटेंडेंस का लिंक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस को फिल करें